दीपावली पर्व की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। स्थिर लक्ष्मी के रूप में महालक्ष्मी मेरे घर सदा निवास करें, सभी अनिष्ट अमंगल बाधाओं का शमन करती रहें, सभी कामनाओं की पूर्ति करें, आयु आरोग्यता ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे, व्यापार व्यवसाय में लाभ के साथ नौकरी में तरक्की उन्नति हो। ऐसी ही मंगल कामना माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी से दिवाली के दिन की जाती है। इसी कामना के साथ स्थिर लग्न में दिवाली का पूजन भी किया जाता है। वृष, सिंह और वृश्चिक तथा कुंभ ये 4 लग्न स्थिर लग्न माने गए हैं, जिसमें वृष और सिंह लग्न को ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। माता लक्ष्मी चल अचल संपत्ति धन ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनके साथ गणेश जी की पूजा जो बुद्धि विद्या शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, अमंगल संकट के नाशक हैं, इनकी पूजा होती है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो गया वहाँ सुख शांति संपन्नता ऐश्वर्य का निवास हो जाता है। आइए जानते हैं दिवाली पूजन की सबसे सरल विधि कौन सी है। कार्तिक अमावस्या जिस दिन प्रदोष काल से लेकर रात्रि तक होती है उसी दिन दिवाली पर्व मनाया जाता है। अगर रात्रि तक अमावस्या ना हो, प्रदोष काल तक हो, उस दिन दिवाली त्यौहार मनाना चाहिए। इस बार 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली त्यौहार मनाया जाएगा, क्योंकि दोपहर 2:56 से अमावस्या तिथि लग जाएगी, जो 21 अक्टूबर को शाम को 4:56 तक रहेगी। इसलिए प्रदोष काल के चलते 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली की जरूरी तैयारी क्या है। दिवाली के पहले साफ सफाई का काम हो जाता है। कबाड़ पुराने बेकार सामानों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। दिवाली के दिन विशेष सफाई करने के बाद ही धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी के पूजन की तैयारी को शुरू करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को घर की स्वच्छता सुंदरता शोभा ये आकर्षित करती है, आपके घर आने पर विवश कर देती है। इसलिए घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दिवाली की रात माता लक्ष्मी हर घर में विचरण करती हैं कि मेरे रहने के लिए कौन सा घर श्रेष्ठ है। इसलिए धनतेरस के पहले या दिवाली के दिन तो विशेष रूप से सफाई कर लेनी चाहिए। धनतेरस के पहले घर को साफ करने के बाद उसी दिन से यम के लिए दीपदान होता है और 5 दिन का पर्व शुरू हो जाता है। लक्ष्मी पूजन कैसे करें। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का पूजन की प्रधानता है, क्योंकि लक्ष्मी धन देने वाली देवी हैं और गणेश जी बुद्धि प्रदान करने वाले देवता, तो दोनों का संतुलन होना अनिवार्य है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या की शाम को प्रदोष काल गोधूली बेला कहते हैं, जिसे भगवती श्री महालक्ष्मी एवं गणेश जी की नई प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। इसके लिए किसी चौकी पर आसन बिछाकर गणेश जी के दाहिने भाग में माता लक्ष्मी को स्थापित किया जाता है। माता की लक्ष्मी के पास ही एक पात्र में केसर युक्त चंदन से अथवा चावल से अष्टदल कमल बनाकर उस पर द्रव्य स्वरूप 1 रुपये या चांदी के सिक्कों को स्थापित करके लक्ष्मी जी के साथ ही इस द्रव्य की भी पूजा होती है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करें। पूजा की सभी सामग्रियों को एकत्रित करके उन पर जल छिड़ककर पवित्र करें। किसी भी पूजा में संकल्प करना अनिवार्य है। सबसे पहले आचमन करें। दिवाली की पूजा में हाथ में अक्षत फूल लेकर अपना नाम और गोत्र को बोलते हुए ज्ञात अज्ञात वाचिक मानसिक कायिक सभी पापों की निवृत्ति हो, आयु आरोग्यता ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, व्यापार व्यवसाय में लाभ हो, नौकरी में तरक्की हो, मेरे घर महालक्ष्मी सदा के लिए निवास करें, ऐसी शुभ मंगल कामना के लिए मैं दिवाली पर लक्ष्मी गणेश कुबेर जी का पूजन करता हूँ या करती हूँ। ऐसा बोलते हुए हाथ में लिए हुए अक्षत पुष्प को गणेश जी के सामने चढ़ा दें। नई मूर्ति में जल छिड़क कर स्नान कराएं। पंचामृत के द्वारा मिट्टी की मूर्ति पर पंचामृत नहीं चढ़ाएं। केवल जल से स्नान कराकर लक्ष्मी गणेश की प्रार्थना में स्नान वस्त्र श्रृंगार माला फूल धूप दीप नैवेद्य ऋतुफल मिष्ठान धान के अलावा बतासा पान इत्यादि से महालक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें। माता लक्ष्मी को नारियल अवश्य चढ़ाएं, जो अगले दिन फोड़ा जाता है। एक पात्र में खड़ी धनिया हल्दी कमलगट्टा माता जी के सामने रखकर रोली अच्छा धूप दीप के द्वारा पूजन करें। पूजन के पश्चात दीपक की पूजा की थाली तैयार करें। एक थाली में 13 या 26 11 या 21 दीपक को रखकर बीच में चौमुखा दीपक रख के उसे जलाकर उनको पूजा की जाती है और बाद में मुख्य स्थानों पर उस दीपक को रखा जाता है। कुबेर जी के पूजन के लिए रुपए पैसे रखने वाली तिजोरी को स्वास्तिक आदि सुंदर बनाकर कुबेर जी के मंत्र ओम कुबेराय नमः का जाप करते हुए तिजोरी की पूजा करें और खड़ी हल्दी खड़ा धनिया कमलगट्टा जो लक्ष्मी जी की पूजा में रखे थे उनको एक थैली में रखकर तिजोरी में रख दिया जाता है। बही खाता पूजन सरस्वती पूजन के लिए भी खड़ी हल्दी खड़ा धनिया कमलगट्टा द्रव्य अक्षत के द्वारा पूजा कर सरस्वती पूजन किया जाता है। व्यापार करने वाले प्रतिष्ठानों में दीवार पर ओम श्री गणेशाय नमः स्वास्तिक चिन्ह या शुभ लाभ आदि मांगलिक चिन्ह बनाकर देहली का पूजन करते हैं। घर पर दिवाली के पूजन से पहले ही शुभ लाभ स्वास्तिक चिन्ह आदि बना लें। दिवाली पूजन के पश्चात लक्ष्मी चालीसा श्री सूक्तम कनकधारा स्त्रोत
लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करना बहुत ही उत्तम होता है। संपूर्ण पूजन के बाद थाली में मांगलिक चिन्ह बनाकर अक्षत पुष्प सजाकर घी का दीपक और कपूर जलाकर माता लक्ष्मी की अपने आसन पर खड़े होकर परिवार के अन्य जनों के साथ घंट घड़ियाल शंख के साथ आरती करें। दिवाली पूजन में कलश स्थापना नवग्रह की स्थापना की है तो पूजन के पश्चात लक्ष्मी गणेश जी को छोड़कर आवाहित प्रतिष्ठित देवताओं को आप अपने स्थान पर प्रस्थान करें। मैं जब भी बुलाऊं आप पुनः आएँ। अच्छा छिड़क कर उन सबको विदा करें, विसर्जित करें। लक्ष्मी गणेश से प्रार्थना करें कि आप मेरे घर में सदा सर्वदा के लिए निवास करें, मेरे घर में सदा मंगल कार्य हों, अच्छी बुद्धि विवेक धन संपन्नता के साथ परिवार सदा उत्तम स्वास्थ्य और खुशी खुशहाल से रहे।